बच्चों ये जो बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहा है ये इसमें 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है और आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए जब जिसका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालने के लिए अलग से क्या करते हैं, एलसीएम निकालने चले जाते हैं, जबकि इसका प्रयोग करके इन सभी कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। आइए हम सीखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है, वो ट्रिक कौन सा है। स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर, जहां आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का जो बुक है उसका प्रश्नावली 1.1 का है ना, वो क्वेश्चन नंबर हम 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी कर चुके हैं, आज इसकी बारी है। तो शुरुआत करते बच्चों, हमको इस क्वेश्चन का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालने के लिए लिखना क्या पड़ेगा ताकि आपका नंबर एक भी ना कटे। उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया गया है। क्या लिखिएगा बेटा, दिया गया है। तो क्या दिया गया है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे 306, एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 एचसीएफ दे रखा है। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल। आइए वो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन में आता है। क्या है कि दो संख्याओं, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ये वो फॉर्मूला है। तो आप एक चीज मुझे बताओ, यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, तो एक तो है 306, दूसरा क्या बेटा 657, इन दोनों को गुणनफल मतलब गुना, और दूसरी तरफ क्या है एलसीएम, एलसीएम तो हमको नहीं पता है, वही तो फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, 9 दे रखा, तो हमने वही लिख दिया। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो उसको उधर अकेले रहने देंगे और उधर अकेले रहने देंगे, इधर जो 9 इधर मल्टीपल में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगी। ये डिवाइड में हो गई, यहां पे डिवाइड में आ गई। अब देखिएगा ये कट रहा है कैसे, तो आपको पता चलेगा ये 9 से ये कट जाएगी कितने टाइम्स में बेटा, ये 34 टाइम्स में कट जाएगी। तो ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगी बेटा 34 इंटू 659 इक्वल्स टू एलसीएम। अगर आप 34 को 657 से, तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम इसका एलसीएम क्या करें, मल्टीपल भी कर लेते हैं। देखिए 657 बाई इसको 34 से मल्टीपल, तो 7 चौक 28 कैरी 2, 5 चौक 20, 20 2 22 कैरी 2 और 6 चौक 24 2 26, ये 2 अब 4 से मल्टीपल, अब 3 से मल्टीपल करना है। तो अब इस पे डैश 4 7 21 1 कैरी 2 5 दिया 15 2 17 कैरी 1 17 18 1 19। अब इसको क्या करिए बेटा, प्लस करिए 8, ये 3 6 13 9 1 10 2 12 और ये क्या हो गया बेटा, तो इसका एलसीएम आ जाएगी, मैं इधर लिख दे रहा हूं, एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम बराबर 22,338। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। हमको ये सीधे सीधे इस फॉर्मूला पुट करने के बाद हमको ये आंसर निकल गया है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई है क्या, आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को पुट करने से, इतने बड़े कैलकुलेशंस करने से बच गए क्या जी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।